मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी में आज एक नई ऊर्जा दिख रही है। 50 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। करीब करीब आधा चुनाव हो चुका है, या यूं कहें आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है, क्योंकि 3 चरणों में लोकसभा की 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। अभी 4 चरण के लिए वोटिंग बाकी है, जिनमें 260 सीटें आती हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मायने क्या हैं? केजरीवाल क्या मुश्किल में फंसी आम आदमी पार्टी की नैया, क्या इंडिया गठबंधन की नैया को पार लगा देंगे? केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा, यानी 1 जून तक की मोहलत अरविंद केजरीवाल के पास है। आज के फैसले के हिसाब से अरविंद केजरीवाल अब चुनाव प्रचार करेंगे। तो सवाल यह है कि केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी बढ़ेगी। राहुल, अखिलेश, पूरा विपक्ष लगातार पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर है। ऐसे में केजरीवाल का आक्रामक अंदाज इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचाएगा? क्या मोदी के मिशन 400 को रोकने में केजरीवाल अब अहम भूमिका निभाने वाले हैं? और क्या दिल्ली की सियासत 2024 की सियासत और ज्यादा गर्म होने जा रही है? इन्हीं सवालों पर डिबेट। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, डिबेट में हमारा एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। एक बड़े पैनल के साथ हम बहस करेंगे। सवाल आपके सामने रखते हैं। आज के डिबेट के मुख्य सवाल क्या है? क्या 2024 में आम आदमी पार्टी की नैया को पार लगाएंगे केजरीवाल? इंडिया गठबंधन की नैया को पार करा पाएंगे केजरीवाल? दूसरा सवाल यह कि चुनाव के 4 चरण बाकी, अब केजरीवाल दिखाएंगे झांकी। और सवाल यह कि केजरीवाल की रिहाई से क्या 2024 की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी डिबेट। पचास दिन बाद सुप्रीम राहत, 1 जून तक मिली जमानत। केजरीवाल की रिहाई, अब भीषण होगी लड़ाई। एक प्रचार करेंगे घातक, इंडिया की बढ़ी ताकत। आपकी राह आसान, होगा चुनावी घमासान। आखिरकार 50 दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल ही गई। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई। लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी नई ऊर्जा देने वाली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बहुत दिनों बाद जश्न का माहौल नजर आया। पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए। ये जश्न हो भी क्यों ना, बीच चुनाव केजरीवाल की जमानत ने आम आदमी पार्टी में नई जान फूंकी। सच्चाई की जीत हुई है और तानाशाही की हार हुई है। दिल्ली की जनता बहुत खुश और हमारे पूरे देश की जनता खुश है। बहुत अधिक सच्चाई की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 1 जून तक अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूर कर दिया। केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आदेश दिया कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा और वो केस के बारे में कोई बयानबाजी न करें। अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक। और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। लोकसभा चुनाव के 3 चरण का मतदान हो चुका है और अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में केजरीवाल के बाहर आने के काफी सियासी मायने हैं। केजरीवाल अब चुनाव में प्रचार करेंगे तो इसका काफी असर दिखाई देगा।
दिल्ली की 7 सीटों पर छठवें चरण में मतदान होना है और पंजाब में भी वोटिंग बाकी है। ऐसे में केजरीवाल का चुनावी समर में कूदना आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। केजरीवाल की रिहाई के आदेश के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे सत्य की जीत बताया। गोपाल राय और आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है। मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि खुद ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी। केजरीवाल की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कहा कि ये सत्य की जीत है। इधर केजरीवाल की रिहाई के बाद बीजेपी में बौखलाहट है। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि वो 2 जून के बाद केजरीवाल फिर जेल जाएंगे, तब वो बाहर नहीं आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। लोकसभा चुनाव का आधा समर हो चुका है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कहीं न कहीं चुनावी रण को और भीषण बना देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेल से बाहर आते ही केजरीवाल चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे और बीजेपी पर जमकर हमला करेंगे। चुनाव प्रचार में केजरीवाल के उतरने का कितना फायदा मिलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इनमें केजरीवाल की गिरफ्तारी से बैकफुट पर गई आप अब फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। वार और पलटवार अब और तल्ख होगा, सियासत और गर्म होगी, मुकाबला और जबरदस्त होगा, रण और भीषण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों का आपसे परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से गेस्ट जुड़ रहे हैं। अजय सहरावत, प्रवक्ता बीजेपी, हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, अपूर्वा श्रीवास्तव तिहाड़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं अपूर्वा का रुख करूंगा। अपूर्वा से ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त वहां क्या हलचल है और कितनी देर में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की खबर चल रही है। अपूर्वा, बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि अगले 1 घंटे में अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं और इस वक्त देखिए तमाम आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर तिहाड़ जेल के बाहर है और मेरे साथ दिल्ली मेयर भी मौजूद हैं। मैम, आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, पार्टी को एक नया जोश पार्टी में नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये तो सिर्फ कुछ दिन की आज़ादी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई डिसीजन लेने के लिए उनको कोई पावर नहीं है। डिसीजन देने का जो पूरा अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है। मैं सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक सिटिंग सीएम को घर से उठाकर जेल की सलाखों के पीछे असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया और जिस प्रकार से हमारे दूसरे नेता आज भी जेल में बंद हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को खत्म करने की बातें की जा रही है, अब ये एक ऐसी लड़ाई है जो दिल्ली की जनता को हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल होना होगा। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, अपने देश को बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करने का एक ही रास्ता है, जेल का जवाब वोट से। आप देख सकते हैं तमाम हमारे कार्यकर्ता और नेतागण आज तिहाड़ जेल के गेट के बाहर खड़े हैं। हम मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने आए हैं। पूरी तरह से हमारा जोश बढ़ चुका है और आप दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में सभी लोग आज बहुत ही खुश हैं कि सत्य की जो है जीत ज़रूर होती है, सच्चाई की जीत ज़रूर होती है। सत्यमेव जयते। सच्चाई बाहर आने में देरी हो सकती है, पर ये है परेशान हो सकता है, पर कभी डिले नहीं हो सकता सच को बाहर करने में। और आज आने वाले समय में भी हमारे जिस प्रकार से 2 नेता और जो ऐसे केस में, एक फर्जी केस में जेल के सलाखों के पीछे हैं, जल्द ही वो भी बाहर आएंगे।
बहुत शुक्रिया। तो विवेक, देखिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली मेयर मौजूद थी जिन्होंने कहा कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। और एक बार अपने कैमरा पर्सन ट्रिपाल से कहूंगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। एक बड़ी संख्या यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जो समर्थक हैं उनकी एक बड़ी संख्या यहाँ पर जुट गई है और लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगले 1 घंटे में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें यहाँ पर रिसीव करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा देखिए जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी एक बड़ा तबका यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है पूर्वा, नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल्ली के मेयर से भी बातचीत की, वो कह रहे लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ है। अभिनंदिता, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, अब चुनावी कैंपेन को नई धार मिलेगी। अरविंद केजरीवाल अपने आक्रामक तेवर के लिए, अपने आक्रामक बयान के लिए जाने जाते हैं और ये एक तरह से संजीवनी के तौर पर आपकी पार्टी के लिए इस चुनाव में 2024 के लिहाज से देखा जा रहा है। तो ये आपसे ये जानना चाहूंगा, आप लोगों ने बताया कि लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, जरा ये आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बेल है अरविंद केजरीवाल को, ये लोकतंत्र और संविधान की जीत कैसे है? नमस्कार। देखिए, आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, सत्यमेव जयते। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट की, जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट करी है। मैं आपकी बात का जवाब देते हुए ये कहती हूँ कि ये जो बेल ग्रांट हुई है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को नहीं हुई है, ये लोकतंत्र के लिए एक ऑक्सीजन की तरह, एक संजीवनी बूटी की तरह इस टाइम ये ऑर्डर जो है आया है। इस देश में इमरजेंसी से पहले या इमरजेंसी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो डिक्लेयर थी और यहाँ अनडिक्लेयर्ड चल रही है कि इस तरह से हार के डर से एक बौखलाए हुए रूलिंग पार्टी के नेता अपने सारे ओपोनेंट्स को मतलब बिना किसी प्रूफ के जेल में करते हैं। ये इतना ज्यादा अनकॉल्ड फॉर था, ये इतना ज्यादा ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर था कि इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारा जो नाम है इंडिया का, वो थू-थू हो रहा था। उस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश बीजेपी करती है कि हम गेम खेल रहे हैं तो हम बजाय इसके कि ओपोनेंट को खेल में हराएं, हम उन्हें इंजर कर देंगे, हम उन्हें किसी फील्ड से हटा देंगे। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। आप अपने पक्ष रखिए, आप जनता की बातें, जो आपने काम किया है 10 साल में, आप वो दीजिए, जनता उस बात पे आपको वोट करेगी। हम बहुत खुश हैं कि जो दिल्ली की जनता की जो दुआएं थी वो आज रंग लाई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के बहुत बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो अब जनता को ज्वाइन करेंगे और डेमोक्रेसी को, इलेक्शंस को अच्छे से दिल्ली में अच्छे से अपनी तरफ लेंगे। अभिनंदिता, लेकिन आपने वो नहीं बताया कि लोकतंत्र की जीत कैसे हुई, संविधान की जीत कैसे हुई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको 21 दिन के लिए, 21 दिन अंदर रहे या बाहर रहें, चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन कोर्ट ने जो बात कही उस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। कोर्ट ने 4 इंपॉर्टेंट बातें कही। दर्शकों को मैं बात बताना चाहूंगा। जो शर्त कोर्ट की तरफ से लगाई गई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। इतनी शर्तों के बाद अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार की इजाजत मिली है। 2 तारीख को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लोकतंत्र की वजह इसलिए है क्योंकि वो इलेक्शन ही क्या, जिसमें लोग जो हैं, जिसमें ऑपोजिशन जो है, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो मैदान में हो। आप ये देखिए कि आज अगर मोदी जी किसी से सबसे ज्यादा घबराते हैं या सबसे ज्यादा परेशान होते हैं या जीतते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि दिल्ली में आके मोदी जी का रथ रुक जाता है। और जिस लेवल पे अच्छा काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उससे ये बहुत क्लियर साबित होता है कि मोदी जी compete नहीं कर सकते हमसे, मोदी जी नहीं बना सकते स्कूल, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अभी तक के कैंपेन में तो एक बार भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का जिक्र जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी घबराती है, मोदी घबराते हैं, लेकिन अभी तक के कैंपेन में मुझे तो नहीं एक बार भी सुनाई दिया कि उन्होंने
आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेकर किसी तरह का कोई सीधा हमला किया हो? वही तो गेम था कि अंदर ही डाल दो, हो ही ना वो सामने। यही मैं आपको कह रही हूँ कि पूरा मामला तो यही है कि इनको गायब कर दो, क्योंकि हम इन्हें हरा नहीं सकते। हमें ये परेशान करते हैं, काम अच्छा कर लेते हैं, बाकी जगह भी लोग मांगने लगेंगे। दिल्ली में अच्छे स्कूल मिले, गुजरात वाले इलेक्शन में मोदी जी को टेंट में एक फेक सेट ऑफ स्कूल बना के वहां बैठना पड़ा। जिस आदमी को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, जिस आदमी को देश की प्रगति से मतलब नहीं है, जिस आदमी को अपना कॉस्ट्यूम ड्रामा करना है, ऐसे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी जैसे सौरभ दुबे जी आप खुश नहीं है क्या? बर्दाश्त है। मैं क्यों खुश होऊंगा भाई? पहले वो पिक्चरों में हम देखते थे, जब पिक्चरों में विलेन को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रहा है। लेवल खुश हो जाइए, आपका ओपोनेंट मजबूत ओपोनेंट मिलेगा आपको चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में। नहीं, आप तो ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं जैसे आपको पर्सनली कोई दिक्कत हो गई। अरविंद केजरीवाल जी आपके राजनीतिक विरोधी हैं, आपके विरोधी थोड़ी हैं। देखिए, दुश्मनों में अगर किसी से आपको दुश्मनी भी करनी हो ना, तो कम से कम ऐसा तो दुश्मन हो आपका जो है किसी गलत रास्ते पर ना चल रहा हो। भाई अपोनेंट भी तो ऐसा चाहिए जो किसी गलत कार्य करने के अंदर जो है वो सजा ना काट रहा हो जेल के बाहर। ये तो पहले सजा कौन काट रहा है? भाई अरविंद केजरीवाल इतने दिन से जेल के अंदर ही तो सजा नहीं काट रहे थे। जुडिशियल कस्टडी थी, तो उसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल कस्टडी को क्या बोलेंगे भाई? सजा बोल दीजिएगा, अभी उनको कोई सजा बोल दीजिएगा जुडिशियल कस्टडी को। बिल्कुल सजा ही है वो एक तरह से। वो जनता ने जो है, जनता ने भी सजा दी है। जिन माँ बहन बेटियां जो परेशान थी शराब के ठेकों से, उनके दिलों को भी राहत मिली थी। वो भी ये सोच रही थी कि ये जो केजरीवाल जी बोल करके आए थे कि हम राजनीति में बहुत सुचिता की बात कर रहे थे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, आते ही शराब के ठेके लगातार खोल दिए, हर गलियों में खोल दिए, रात का टाइमिंग बढ़ा दिया, दुकानों की संख्या बढ़ा दी, और उसके बाद जो है लगातार जो है क्राइम रेट बढ़ने लगा दिल्ली का। आप क्राइम कंट्रोल करने के लिए आए थे? ये बताइए चुनाव में कितना फाइट हो गया है दिल्ली में? कितना फाइट बढ़ गया है? ये इस पर चिंता कीजिए आप। दिल्ली में जो चुनाव का फाइट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। हरियाणा में बढ़ गया है, पंजाब में बढ़ गया है। ये सब देखिए मीडिया ट्रायल चल रहा है, चैनलों पर है, बाकी कुछ जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। 7 सीटें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी भगवंत मान पहुंच गए वहां पर। और मैं कांग्रेस के गेस्ट का अभी तक इंतजार कर रहा हूं, मुझे कांग्रेस से कुछ दिलचस्प सवाल पूछने, लेकिन अजय सहरावत के पास जा रहा हूं। भगवंत मान की तस्वीरें जरा दिखाइए फुल स्क्रीन में, और बीजेपी के प्रवक्ता सहरावत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए एक तरफ। सहरावत जी, मेरा आपसे सवाल सीधा सा ये है कि कोर्ट ने कहा कि भाई 2022 में केस हुआ, 2024 में गिरफ्तारी हुई, 1.5 साल तक कहां थी ईडी? तो ईडी को लेकर भी एक सवाल आज कोर्ट की तरफ से सुनने को मिला। सहरावत जी, देखिए, पहली बात, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो असत्य पर सत्य की जीत है और हम तो पराजित नहीं हुए, और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दी। मुझे लगता है उन्होंने जो बेल का ऑर्डर है पढ़ा ही नहीं है। बेल के ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि आपको 1 जून को सरेंडर करना है, क्योंकि आप एक्यूज्ड हैं। आप ना तो सीएम के ऑफिस में बैठ सकते हैं और ना ही सीएम के नाते कोई काम कर सकते हैं। 2 तारीख को सरेंडर करना है, 1 तारीख पर आपको टिकट तक बेल ग्रांट की गई है। जी, आप समझिए, आज एक सीएम जो शराब घोटाले का सरगना है, वो इंटरिम बेल के मोहताज हैं, कभी पेरोल के मोहताज होने वाले हैं, और आज एक जो रनिंग केस है उसके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी आम आदमी पार्टी कर रही है जैसे वो बेल पर नहीं बरी होकर के बाहर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये तो कोर्ट की भी अवमानना है इस तरीके का नैरेटिव सेट करना, जबकि बेल आपको रिलीफ के लिए दी गई है कि ठीक है भैया, आप इतने टाइम से बेल मांग रहे हो, कोर्ट का अधिकार है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोर्ट ने आपको इंटरिम बेल दी है और आपको एक्यूज के नाते जाकर के दोबारा से सरेंडर करना है। शराब घोटाले में आप एक्यूज हैं, आप पार्टी हैं, और ना तो मनीष सिसोदिया छुट पा रहे हैं, ना इनके सत्येंद्र जैन छुट पा रहे हैं। तो पहले तो इनका दोगलापन पूछिए। आज कोर्ट सत्य का प्रतीक हो गया, जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होती है तो वो असत्य का प्रतीक हो जाता है। तो पहले तो ये लोग तय कर लें कि कोर्ट को किस दिन ताली देनी है और कोर्ट को किस दिन गाली देनी है। आप लोग तो कह रहे थे कि संजय मुताबिक करते हैं। संजय सिंह का भी बाहर आना मुश्किल है, अरविंद केजरीवाल का भी बाहर आना मुश्किल है, दोनों नेता बाहर आ गए। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है ना दिल्ली का, जब दिल्ली में फाइट होगी। सर आप बताइए, 2014 में भी यही थे ये, 2019 में भी ये यहीं पर थे, तब तो ये जेल में भी नहीं थे, तब इन्होंने कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड खेल लिया था? ये तो बनारस जाकर के भी चुनाव लड़के अपनी नाक कटवा चुके हैं मोदी जी के सामने। तो बात अगर सिर्फ चुनाव की करेंगे तो चुनाव और बेल को मिक्स ना करें। अगर चुनाव की बात है
तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो आज ये प्रवक्ता साहब कह रही थी कि इमरजेंसी का समय, अरे इमरजेंसी वालों के साथ तो तुमने गठबंधन कर लिया, अपने कैंडिडेट लॉन्च कर लिए, तो ना अगर बात चुनाव की है तो 7-0 के साथ दिल्ली में भाजपा जीतेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं भी जमीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बेल का इस्तेमाल मुझे लगता है पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए आम आदमी पार्टी कम से कम ना करे, झूठा नैरेटिव ना सेट करे। वो एक एक्यूज के नाते इंटरिम बेल पर बाहर है और उनको सरेंडर करना है और दोबारा केस के अंदर वो आपको तिहाड़ में ही मिलेंगे, यही एक सत्य है। संजीव कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कह रही है अपराधियों को पैरोल भी मिलता है, अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, उसके बाद उन्हें वापस सरेंडर करना है, इजाजत से चुनाव प्रचार किए और कोर्ट ने अपने विजडम के आधार पर यह फैसला दिया है। तो फिर ये लोकतंत्र की, संविधान की और बाकी चीजों की जीत कैसे, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत कैसे हो गई, बीजेपी का सवाल है। संजीव जी। विवेक भाई, आरोप क्या है? आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने घोटाला नहीं किया और हमें इस चुनाव से दूर रखने के लिए ये सारी कवायद है। बस इतनी सी बात है, हमें इस चुनाव में बाहर जाना चाहिए, हम अपने वोटरों से वोट मांगेंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि दिल्ली की जनता बेचैन है मेरे लिए। बस इतनी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी तो देखिए कि पूरे दलील दे के सुप्रीम कोर्ट में वो थक गई। ईडी ने पूरी प्रयास कर ली, 2 दिन पहले एलजी साहब के माध्यम से एक और आरोप लगा दिया गया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी यदि हम इस व्यक्ति को इस चुनाव में बाहर रखते हैं, इस व्यक्ति को जाने देना चाहिए। ये व्यक्ति जाए और अजय जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी वेट कीजिएगा। नहीं, वो झूठा आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये लोग झूठा आर्गुमेंट दे रहे हैं। कोर्ट ने किसी भी ऑर्डर में ये लाइन लिखी ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे, पेशानी पे जो लकीरें खींचती हुई दिख रही है ना, वो यही कारण है जिसके वजह से नहीं, झूठ मत बोलिए ना सर। आप कोर्ट के ऑर्डर को कोट कर दीजिए। अगर आपको कोर्ट का ऑर्डर नहीं पड़ा तो मैं बता देता हूं, लेकिन आप झूठ मत बोलिए ना टीवी पर आकर के। क्या मतलब है इसका शेरावत जी, क्या मतलब है? अरे आप मतलब मत निकालिए ना। कोर्ट ने भाषा में लिख करके दिया है, भाषा में लिख के दिया, वैसा ही पढ़ना है। आप कोर्ट के ऑर्डर का मतलब मत निकालिए। आपसे पूछ रहा हूँ कि कोर्ट ने क्यों जमानत दी, इसका क्या मतलब बनता है? क्या ढोल बजाने के लिए? अरे भाई, कोर्ट ने ये कहा कि जाइए आप चुनाव प्रचार कीजिए, ये बताइए पहले। कोर्ट ने इसलिए जमानत दी, प्रचार के लिए मांग रहे थे लगातार। प्रचार कीजिए, आप कन्वीनर हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको जेल में नहीं रखा जा सकता इलेक्शन के वक्त में, और इसको भी उल्टा सीधा आप तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। अरे पूरी कोशिश कर ली आपने, उसके बावजूद उल्टी कोर्ट ने आपको ये कब कहा कि आप बरी हो गए, आप केस से कब छूट गए, आपने शराब घोटाला नहीं किया, ये कोर्ट ने कब कहा है? आप तो अपने हिसाब से मनमाना बयान तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप अपने मनमाने हिसाब से बयान को तोड़ रहे हैं। कोर्ट ने इनमें से कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इंटरिम रिलीफ एक अधिकार है, आपने उसका इस्तेमाल किया, आपको मिल गई। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीधा मुंह कहा कि नहीं, अब मुंह घुमा लीजिए और यहां से वापस जाइए। आपने पूरी कोशिश करी कि इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल वापस बाहर ना निकले। इस अरविंद केजरीवाल के निकलने के बाद में जो इंडिया गठबंधन या आम आदमी पार्टी की ताकत आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी। जब कोर्ट इनको दोबारा तिहाड़ जेल में डालेगा ना, तो आप कोर्ट को कुछ मत कहिएगा। ये कोर्ट ही है जो आपको बेल नहीं देगा, ये कोर्ट आपको पेरोल भी नहीं देगा कल को, तो फिर आप कोर्ट को जिम्मेदार मत ठहराइएगा। आपने मनीष सिसोदिया की इंटरिम बेल क्यों नहीं मांगी? आपने सत्येंद्र जैन के लिए इंटरिम बेल क्यों नहीं मांगी? आपने उनके लिए भी नहीं मांगी ना, क्योंकि आपको पता आपके दोस्त चोर हैं। आप मनीष सिसोदिया के लिए इंटरिम बेल लेने क्यों नहीं गए? भाई मनीष सिसोदिया के घर वाले नहीं है क्या? उनकी चिंता आपको नहीं थी क्या? उनके लिए तो इंटरिम बेल नहीं मांगी आपने। सत्येंद्र जैन के लिए तो इंटरिम बेल नहीं मांगी आपने। क्या वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिक्स में? कोई आपके पास आर्गुमेंट नहीं है। मैं मनमाने ढंग से अगर कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं करने दूंगा। आप आकर के झूठ बोलेंगे तो नहीं बोलने दूंगा। कोर्ट ने साफ कहा है 2 तारीख को सरेंडर करना है, दोबारा तिहाड़ जाना है। जनरल ने अपनी बात रखी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है भाई साहब, अंतरिम जमानत ही सही। और इसको किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं? किसने कह दिया कि ये छूट गया? केस है, चलता रहेगा। अजय जी एक से लेके करके, अजय जी मैं आ रहा हूं, अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अजय जी मैं आ रहा हूं संजीव कौशिक जी को लेकर। संजीव कौशिक जी, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है, जरा इसको 2 लाइन में समझा दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता काफी देर से वेट कर रही है। संजीव जी। कोर्ट ने भी ये महसूस किया है कि यदि किसी एक कन्वीनर को, किसी राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर को या एक मुख्यमंत्री को इलेक्शन के वक्त में हम जेल में बंद रखेंगे, ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। उसने बेहतर यही माना कि इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कम से कम इस व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए। तभी अपने विवेकपूर्ण अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अंतरिम जमानत कोर्ट ने दी है, और उसको अब किसी तरह से आप परिभाषित
करते रहिए कि नहीं फिर जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, दादी की मुँह से होंगी तो दादाजी कह लेंगे, 21 दिन के बाद में जाना होगा तो जाना होगा। नहीं, अभी आप आपने क्यों संजीव रहे हैं? जी आपने कहा कि क्या ढोल बजाने के लिए जमानत मिली है? नहीं तो ये इलेक्शन कैंपेन ढोल बजाना ही होता है, अपने कामों का ढोल बजाना होता है, अपनी सरकार का ढोल बजाना होता है। तो ढोल बजाने के लिए इजाजत मिली ना, और क्या मिला? और तो कुछ मिला नहीं संजीव भाई। दिल्ली की जनता तय कर देगी कि किसके नहीं वो तय करेगी, उसका बात कुछ आज जो तय हुआ उस पर बात कीजिए संजीव जी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि 21 दिन के लिए मिली, आप जाइए इलेक्शन कैंपेन कीजिए, फिर वापस आइए। इसके अलावा तो आप कोई काम नहीं कर सकते ना, आप सीएम एज ए सीएम एक्ट कर सकते हैं, ना कोई फाइल पे सिग्नेचर कर सकते हैं, ना शराब नीति में कुछ बोल सकते हैं। ये सारी शर्तें लगा दी गई है। विवेक भाई, 21 दिन के लिए यदि अंतरिम जमानत ही मिली है तो इस पर बहुत आम आदमी पार्टी मातम पुरसी मनाए या भारतीय जनता पार्टी मातम पुरसी बनाएगी? वो मनाए ना, उसको परेशानी थी, वो नहीं चाहती थी कि बाहर निकले। हमारे लिए तो जश्न का माहौल है। अरे भाई, आप इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत कैसे हुई? अरे हुई ना, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में फैसला दिया। कैसे हुई? अरे लोकतंत्र की जीत तो 4 जून को तय होगी। लोकतंत्र की जीत तो तब तय होगी ना जब वोट पड़ेंगे। वोट जीतकर जो पार्टी वो लोकतंत्र की जीत है। हिंदुस्तान में बने पुराने कानून का फायदा उठा करके इस तरह की चीजें, एक व्यक्ति जो जेल के अंदर रह के भी मुख्यमंत्री बना रहता है, ये हमारे कानून की कमजोरी है। और उसी कमजोरी के कारण आज अरविंद केजरीवाल अभिनंदिता कुछ कहना चाह रही है, इसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ देर के बाद में आप लोग बोलने वाले हैं कि संविधान खतरे में है। यही अब बिल्कुल खतरे में है जो आप लोग बात कर रहे हैं। अभी आप लोग कहते हैं संजीव जी संविधान खतरे में। विवेक भाई जी अजय जी कुछ कह रहे हो, अभिनंदिता इसके बाद मैं आ रहा हूं, जल्दी से। देखिए अब ये क्या करेंगे, जब दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र की जीत, लेकिन वही लोकसभा में जब भाजपा जीतती है तो लोकतंत्र की हार। अगर कोर्ट के फैसले में मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो लोकतंत्र की हार। अगर केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल जाती है तो लोकतंत्र की जीत। भाई ये तो अपने मन मुताबिक, अपने मनपसंद तरीके से कोर्ट के बयान को तोड़ने की तकनीक है। ये एक तरीके से कोर्ट के इंटरिम का जो ऑर्डर है उसका भी मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप लोकतंत्र, आप ये क्या कह रहे हैं? कोर्ट ने क्या महसूस किया? अरे भाई कोर्ट ने जो सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए साहब, सुनने की क्षमता। कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में सारी बातें लिखी हैं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक करके संजीव जी सुन लेते हैं, फिर अभिनंदिता का भी वेट करेंगे। इंटरिम ऑर्डर उठा करके पढ़िए, आप इंटरिम बेल का ऑर्डर पढ़िए। ना तो ये सीएम की कैपेसिटी में बाहर आए हैं, ना ये आके बाहर सीएम की कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा वापस आपको आके सरेंडर करना है, और पूरे ऑर्डर में कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा कि ये लोकतंत्र की जीत है, फलाना है, धकड़ा है। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी भाषा पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपको इंटरिम बेल मिली है पार्टी को प्रचार करने के लिए सिर्फ, बाकी इसका मीडिया ट्रायल करने के लिए नहीं। अब ये कोर्ट में आकर के मीडिया ट्रायल करने ठीक है, अभिनंदिता इसका जवाब देंगे। मैं संजीव जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, उसका सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। अभिनंदिता इसका आंसर कीजिएगा प्लीज जी। अभिनंदिता का जवाब लेते हैं, शराब जी वेट कीजिएगा। अभिनंदिता जी। हाँ जी, मैं सुन रही थी गौर से, और जो बीजेपी के प्रवक्ता और उनके पक्ष में जो बोल रहे हैं, ये ना बात सिर्फ टर्मिनोलॉजी की नहीं है। बात ये नहीं है कि लोकतंत्र की जीत हुई, डेमोक्रेसी हार रही है, जीत रही है। 2 मिनट के लिए हम उस चीज को साइड रख देंगे। बात ये है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई, तब से उनका कंस्ट्रक्टिव ये एक अटैक रहा है कि किस तरह से अपनी पावर को बढ़ाया जाए और लोकतांत्रिक जो असूल हैं उनका गला घोटा जाए। कहने का कि कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं कि जब रातों रात 3 बजे महाराष्ट्र में ओथ दिलवा दी जाती है पार्टियां तोड़ के, वो लोकतंत्र की हत्या होती है। जब पीएमएलए का कानून बदल दिया जाता है और उसको इतना आप अपने मैटर की बात करें ना, वो एक अलग जुरिडिक्शन है, उसमें जाएंगे तो बस मैं भी बताऊंगा। एक सेकंड, आप अपने मुद्दे से दूर चले जाइए। अजय जी सुन लेते हैं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पकड़े जाते हैं, अजय जी उनको पूरा कर दीजिए। वो देखिए एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। अभिनंदिता जी को सुन लेते हो कहना क्या चाह रही हैं। अभिनंदिता जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जी ठीक है की दुहाई दे रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या होती है। ये हाल किया है बीजेपी ने इस देश का कि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एकदम डगमगा चुका है। गॉड ब्लेस ऑल द ऑनेस्ट ऑफिसर्स, जो बाकी लोग हैं जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जो एक साथ मिलकर आ रहे हैं। और बीजेपी से आज की डेट में मोदी जी के मतलब एक तरह से एक अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आपने पॉलिटिकल बातचीत की है, मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अजय शेरावत जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सौरभ दुबे जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। अभिनंदिता जी, आपने कहा कि बाकी चीजों को अलग रखकर
इस बात पे बात कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मोदी सरकार अपने पावर को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए कि अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आप दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पंजाब में आप अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये कैसे लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है? इसे कैसे संविधान आप बचाएंगे? आप दिल्ली पंजाब में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लड़ती है, दिल्ली में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लड़ती है, फिर कहते हैं आप लोग की संविधान के खिलाफ ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अभिनंदिता जी, आपका जवाब। तो एक्चुअली बहुत जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया है दिल्ली और पंजाब में एक जगह गठबंधन है एक जगह नहीं है, वो तो बड़ा शाइनिंग एग्जाम्पल है ऑफ डेमोक्रेसी, विच इज टू से कि सारी पार्टीज कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, मुद्दों पे वो साथ आ सकती हैं, स्टेट्स में वो साथ ये हेल्दी है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती विवेक जी अगर हमने दूसरी पार्टी के सारे विधायक तोड़ के अपने यहाँ ले आए होते या किसी की पार्टी खत्म कर दी होती, किसी का सिंबल चुरा लिया होता, कोई ऐसी बदमाशी बीच में जरा लाइन चलाइएगा। तिहाड़ के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं अभिनंदिता जी, आप बोलते रहिए। ये तस्वीरें तिहाड़ जेल के बाहर से दिखा रही जहां आप समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है, और नीचे एस्टन जरूर चलाइए कि तिहाड़ के जेल के बाहर से ये तस्वीरें आप समर्थकों का हुजूम। अभिनंदिता, आपका जवाब। आप कह रही है हेल्दी डेमोक्रेसी है, मैं ये कहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी पंजाब में जहां कांग्रेस को कहती है, भगवंत मान कहते हैं कि एक थी कांग्रेस, एक कहानी सुनाई जाती है, और आप इसको हेल्दी डेमोक्रेसी कह रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ आता कि इन दोनों चीजों को हम किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। एक है आपका मोडस ऑपरेंडी अपना इलेक्शन लड़ने के लिए जी, ठीक है, एक जगह पे हमारा कॉन्सेंट से गठबंधन होता है और एक जगह पे नहीं होता है, हम लड़ रहे हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात यह है जो हम भी मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं जो कि ज्यादा गंभीर है, ये है कि जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, ये क्यों इतनी बौखलाहट में रहते हैं। आप ये देखिए, आप किसी भी डिबेट में चले जाइएगा, हमें 2 साल से एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, हमारे सारे टॉप नेता जेल में, आपको हमारी शक्लों पे मुस्कुराहट दिखेगी। पूरी दिल्ली में आज सबसे बड़ा कार्डर आम आदमी पार्टी का है, आप देखिए हमारे कार्डर्स को लोगों के घर जा जाके मुस्कुरा के सपोर्ट मांग रहे हैं। बीजेपी क्यों इतनी बौखलाई रहती है कि इतने हमेशा खतरे में क्यों रहते हैं, इतनी मेजोरिटी के बावजूद भी खतरे में क्यों रहते हैं। प्रधानमंत्री इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जांच कर रहा है। बच्चे को पता है कि ये पूरी चक्कर है कि 10 साल से कुछ ढंग का काम दिखाने लायक है नहीं। आम आदमी जो है वो परेशान है, महंगाई से परेशान है, यूथ के पास जॉब्स नहीं है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है, महिलाओं का तो खैर क्या बोले, इनके राज में वाह, मतलब चाहे वो ब्रिजभूषण जैसे लोग हों उनको ये हार पहनाएंगे, चाहे वो प्रज्वल जैसे लोग हों उनको ये सम्मान देंगे। मतलब हमने कभी भी इस तरह की टुच्ची लो ग्रेड राजनीति नहीं देखी जितनी बीजेपी आज इस देश में कर रही है। और लकीली हमारा देश इतना बड़ा और इतना अच्छा है कि इसी देश में अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग पैदा होते हैं, इसी देश में सोनम वांगचुक जी जैसे लोग पैदा होते हैं, और ऐसे बहुत सारे देश के बेटे बेटियां हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, देश को गरीबी से, देश को परेशानी से, देश को बीजेपी के गुंडा राज से निकालना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक पॉलिटिशियन है, करप्शन के चार्जेस उन पर हैं, और आप बेशक आपकी पार्टी के नेता, आप तारीफ करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कोई मेडल जीत कर तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेडल की बात तो ये है कि हमारे लिए तो वही मेडल है जब हमारे जो दिल्ली सरकार के बच्चे हैं, जो स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, जब वो कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे आज compete करते हैं, मतलब हमारे दिल्ली के नहीं करते ना अभिनंदिता जी, पूरे देश के बच्चे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर compete करते हैं। सिर्फ दिल्ली की जनता जो हमें पूरे भारत के बच्चे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर compete करते हैं। अभिनंदिता जी, सिर्फ दिल्ली को कैटेगराइज करना, और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पहले। आज मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बेल ग्रांट के ऊपर मैं डिबेट कर रहा हूं। सौरभ दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप लोगों को कितनी परेशानी क्यों होती है? अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाए तो दिक्कत, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी चार्जेस लग जाए तो दिक्कत, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ केसेस लग जाए तो दिक्कत, अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी जाए तो दिक्कत। देखिए, गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, गांधी जी का कहना था। तो हम अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान करते हैं, उनसे घृणा नहीं है, उनके कर्मों से घृणा है। और अरविंद केजरीवाल जी का मतलब ही आम आदमी पार्टी नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता पीछे लगा करके बैनर बैठी हुई है, उसमें आप देखिए पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, केवल दिखाई दे रहा है आप गांधी जी का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल करते हैं, 101% करते हैं। गांधी जी सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़ के, चाहते तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते थे, तो सब कुछ छोड़ के एक धोती में वो आश्रम में रह रहे। चले जाइए आप लोग आश्रम में, एक धोती लेके। हमारे यहाँ है, मोहन भागवत जी हैं, सरसंघ चालक हैं,
जो नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। नहीं, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इस तरह की डिबेट मत कीजिए मेरे साथ। पोस्ट पे थे किसी? गांधी जी क्या किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे थे? नहीं थे ना, वो पीछे से एक विचार थे कांग्रेस पार्टी। मैं तो विचारधारा की बात कर रहा हूं, गांधी जी की विचारधारा की बात कर रहा हूं। कर दीजिए आप जाके, वो रहते छोड़ हैं दीजिए राजनीति आप लोग। वो रहते हैं एक आश्रम में, कार्यालय में रहते हैं, लेकिन अगर आपको नेतृत्व देश का देना है, एक सेनापति देना है, तो उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ईमानदार व्यक्ति। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो केजरीवाल जी हैं, जिनको आप इतना ढोल बजा रहे हैं, यदि तिहाड़ के बाहर इनके कार्यकर्ता जो है, मालूम हो रहा है कोई बहुत पद्म विभूषण जीत करके आ रहे हैं। ये शराब जो है नीति के आरोप में जेल के अंदर इनको कोर्ट ने ही अंदर डाला था, और बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं बार बार जो है, ये तो हमारे कानून की कमी है जिसकी वजह से इनको जमानत देनी पड़ रही है। तमाम इस तरह की कमियां हैं जिसका वकील फायदा उठा करके, राजनेता जो है उसका फायदा उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, एक व्यक्ति जेल के अंदर रह के मुख्यमंत्री कैसे हो सकता था? आप मुझे बताइए, पहली बार हुआ हिंदुस्तान के जो है क्या ब्रजभूषण सिंह के लिए उनके समर्थक ढोल नहीं बजाते? अजय मिश्र टेनी के लिए उनके समर्थक ढोल नहीं बजाते? गलत, देखिए, गलत के साथ कोई नहीं खड़ा है। टैनी जी के बेटे ने जो कार्य किया उस पर जो है आप ढोल बजाने की बात करें ना, मैं उस पर कह रहा हूं, भाई समर्थक उनका स्वागत करेंगे, वो उनके नेता है। ब्रजभूषण जी पे अगर गलत और करप्शन के चार्जेस अभी प्रूव नहीं हुए। हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, ब्रजभूषण जी के साथ भी नहीं खड़े हैं, किसी के साथ नहीं खड़े हैं। उनके कर्म अगर गलत थे तो उनको कोर्ट सजा देगा, और वहां पर हम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी के समर्थक केजरीवाल को फॉलो करना भी छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं? एक बात बताइए, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, कोई ऐसा कार्य करके थोड़ी ना आ रहे हैं कि जो हिंदुस्तान को उन्होंने ऊंचाइयों पर, दिल्ली को बहुत ठीक है। संजीव कौशिक जी को उन्होंने शराब नीति में, शराब में डुबोया। संजीव कौशिक जी को लेकर आइए, उसके बाद मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, ऐसा कौन सा मान किया है अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है जेल के अंदर रह के कि उनके बाहर आने पर लोकतंत्र और संविधान की जीत हो रही है, और कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई कि जश्न मनाया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है? संजीव जी, गृह मंत्री ऐसा कौन सा काम किए थे कि कानूनी इस तरह के पचड़ को उनको झेलना पड़ा था, और निकल के वापस आया या नहीं आया, उनको बरी किया गया या नहीं किया गया? जब तक किसी को सजा नहीं सुना दी जाए तब तक आप बैठ के ढोल बजाते रहे, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे अभी जहाँ बैठे हैं आप, इसी सूबे के मुख्यमंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को वापस ले लिया। कितनी FIR दर्ज की, सबको विड्रॉ कर लिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां बैठे हुए हैं विवेक भाई, उसी सूबे के मुख्यमंत्री ने, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने आरोप लगे थे, जितने FIR दर्ज हुए थे, सबको विड्रॉ कर लिया खुद। उसके बारे में बात नहीं करेंगे? ये कानून की कमी है, बताने का प्रयास करेंगे? अन्य तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां होती है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब तक यह सिद्ध नहीं होता, जब तक कानून और जब तक अदालतें उनको दोषी सिद्ध नहीं कर देती, यदि जमानत पे बाहर निकल रहे हैं तो बैठ के मातम पुर्सी मनाए भारतीय जनता पार्टी। और जमानत पर यदि बाहर अंतरिम बेल पर यदि कोर्ट ने इस लायक समझा, लगातार ये सारे लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट ने इस लायक समझा है कि नहीं, इस परिस्थिति में आपको अंदर नहीं रखा जा सकता। ये छोटी सी बात उनको मगज में घुस नहीं रही है, मगजमारी कर रहे हैं बैठ करके बेशर्मी से। इस समय भी ये लगातार अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। अरे साहब, मेरी बात छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए, कम से कम कोर्ट का तो सम्मान कीजिए। कोर्ट ने भाई अंतरिम बेल दिया है, आप कह रहे हैं कि समझ पे, उसके समझ पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। कोर्ट की समझ नहीं है, ये गलत कानून है, इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे। अजय जी की बारी है, मैं एक सेकंड रुक जाइए। हाँ संजय जी पूरा कीजिए, संजीव जी पूरा कीजिए। आपको मिला तो आपने भेजा इस्तेमाल नहीं किया, किसी और पार्टी को मिला तो भेजा इस्तेमाल कर लिया। ये क्षण भर में बदलने वाली बात छोड़ दीजिए। संजीव जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। लगातार पूरी प्रयास करने के बावजूद भी आप अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में इलेक्शन के वक्त में अंदर नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, इनको बाहर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके तमाम प्रयासों को धता बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को बाहर जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है, उसके बाद में आप लगातार इसका व्याख्या करते रहिए, कानून को गलत बताइए, संविधान को गलत बताइए। हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी, ईडी के आरोप को सही बताया था हाई कोर्ट ने। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप के ऊपर तो कोई क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े किसी गवाह पर बात नहीं करेंगे। संजीव जी, ये सारे शर्तें तो लगाए ना, और संजय सिंह की जो शर्तें थी रिहाई की, उस पर भी सुनिए ना मेरी बात। संजय सिंह जी की जो शर्तें थी रिहाई की, जेल से आकर आबकारी नीति में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर लाइव लोकेशन बताएंगे, वो सारी शर्तें भी अप्लाई होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मिली है, इसलिए आप कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला फैसला है। मैं अजय जी इसका जवाब लूंगा, मैं आपसे, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। संजीव जी का जवाब पूरा नहीं। संजीव जी, विवेक भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सारे लोगों को अंतरिम जमानत और बरी होने की परिभाषा पता है, सब लोग जानते हैं ये बात। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने तमाम प्रयासों के बावजूद कोर्ट ने माना कि इस वक्त
अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए इनको बाहर जाने दिया जाए। उसके बाद में वो फिर जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। लेकिन अब फिर जाना पड़ेगा, इसलिए हम रोना शुरू कर दें कि 2 जून को वापस जाना है, ये बरी नहीं हुए हैं, ये छूट के वापस नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वो अंतरिम जमानत पे है, लेकिन इस अंतरिम जमानत पे भी मातम पुरसी हम क्यों मनाएं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर दिखाई दे रही है, वो मनाए। अजय जी, इसका जवाब और एक सवाल जो संजीव जी पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र इसलिए बचा क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर अंदर रहते तो लड़ाई डिफरेंट होती, लेकिन अब जब वो बाहर हैं तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से अब लड़ाई डिफरेंट लेवल पर जाएगी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है, इस लिहाज से लोकतंत्र की मजबूती की बात की जा रही है। अजय सहरावत जी, आप एक बात मुझे बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल जी को इतना पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे नहीं अभी तक उन पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन उनका जेल में रहना मतलब उन पर प्रोसेस तो चल रहा है, उसका आप सम्मान नहीं करते हैं। आप कहते थे जी लालू प्रसाद यादव तो घोटालेबाज है, वो तो चोर है और वो तो जेल में गए, वो तो उनको सजा हो रखी है। आप ऐसे आदमी के साथ मंच भी साझा करते हैं, गले भी मिलते हैं और उसके बाद आप आके उम्मीद भी करते हैं लोगों से लोग आपको कट्टर ईमानदार की छवि से देखें। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? जिन लोगों पर आम आदमी पार्टी ने चोर होने के, भ्रष्टाचारी होने के, घोटालेबाज होने के आरोप लगाए, बड़े बड़े पेपर लेके पर्चे फाड़े, यही दिल्ली के जनपद पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बड़े बड़े पेपर जिनके खिलाफ लेते थे, आज उन्हीं के साथ इनको मंच साझा करना पड़ रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति कोई और कर सकता है क्या? ये मौका परिस्थिति नहीं क्या? आज लालू अच्छे हो गए, आज अखिलेश अच्छे हो गए, आज कांग्रेस अच्छी होगी। जिस कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी लड़ाई शुरू करी और जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़के इनका जन्म हुआ, आज उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए। ये आज राजनीतिक शुचिता की बात करेंगे? आज शराब घोटाले के सरगना बनकर के बैठे हैं, जेल में आप चले जाते हैं। आप मुझे बताइए, शराब घोटाला करने के लिए कौन प्रयासरत कर रहा था? ये तो अरविंद केजरीवाल ने किया। किसने कहा था लिकर पॉलिसी लाने के लिए? यही लेके आए। उसके बाद उस पॉलिसी को वापस भी कर दिया। जब आपको ईडी सम्मन करती थी तो आप किसी सम्मन पे गए नहीं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी कि आपके खिलाफ 9 सम्मन थे, आप गए नहीं। इन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए इंटरिम बेल नहीं मांगी, इन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए इंटरिम बेल नहीं मांगी। आज खुद वहां अक्यूज्ड हैं, सब कह रहे हैं कि भैया शराब घोटाले के सरगना है। आज एक मात्र इंटरिम बेल मिली है और इंटरिम बेल का इतना फायदा उठाना कि उसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है ये लोकतंत्र पर जीत हो गई, ये लोकतंत्र पर ऐसा हो गया। अरे भाई एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी के हिसाब से लोकतंत्र चलेगा क्या? जिस दिन आम आदमी पार्टी की जीत उस दिन लोकतंत्र की जीत, जिस दिन आम आदमी पार्टी की हार उस दिन लोकतंत्र की हार, जिस दिन आम आदमी पार्टी का आदमी बाहर आ जाए उस दिन लोकतंत्र की जीत, जिस दिन वो जेल चला जाए उस दिन लोकतंत्र की हार, उस दिन तानाशाही डिक्टेटर। एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेटिंग ये लोग कर रहे हैं और ये लोग बार बार इमरजेंसी की बात करते हैं, तानाशाही की बात करते हैं। अरे ये तो उस पार्टी के साथ गठबंधन में दिल्ली का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल 356 को कम से कम 50 से ज्यादा बार यूज किया है और स्टेटों में सरकारें तोड़ने का काम किया है, देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया है, देश के नेताओं को जेल में डालने का काम किया है। आप उस पार्टी की गोद में जाकर के आप हमें राजनीतिक शुचिता सिखा रहे हो। मुझे लगता है ये तो बड़ी निम्न स्तर की पॉलिटिक्स है और अरविंद केजरीवाल को मैं सही कह रहा हूं कि भैया आप इंटरिम बेल पर आए हो, अपनी बेल को ढंग से गुजारो, क्योंकि 2 तारीख को सरेंडर करना है, फिर जेल जाना है, फिर तिहाड़ में रहना है और फिर से लोकतंत्र की हार होनी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, आपने कहा कि करप्शन के चार्जेस हैं और करप्शन के चार्जेस है तब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपकी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी हैं, अजीत पवार हैं, इसके अलावा मुकुल रॉय है, हार्दिक पटेल है, प्रवीण डारेरकर है, BS येदियुरप्पा है, नारायण राणे, जितेंद्र तिवारी समेत कई नेता हैं, इनके ऊपर भी चार्जेस हैं। एक बात बताइए, हमने तो कभी नहीं कहा जी लोकतंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार हो रही है। अगर उनके ऊपर केस चल रहे तो हमने तो उनके लिए कभी महात्मा गांधी जी के स्थल पर जाकर के उनके लिए कभी परेड नहीं निकाली। हमने तो उनको कभी हिदायत नहीं दी आप ईडी के संबंध पर मत जाइए, आप CBI के संबंध पर मत जाइए। हमने तो उनको किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जाने के लिए ना तो मना किया ना तो हाँ किया है। हमने तो किसी के लिए भी पक्ष नहीं लिया है। अगर कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है तो कोर्ट में चल रही है, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया का मजाक उड़ाने वाली और कोर्ट की प्रक्रिया का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने वाली सिर्फ एकमात्र देश में कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। जब मनीष सिसोदिया ईडी के संबंध पर जा रहे थे तो किसने इनको एडवाइस करी थी आप महात्मा गांधी जी के स्थल पर जाइए, वहां से परेड निकालिए, आप पूरा तमाशा कीजिए, पूरी मीडिया ट्रायल कीजिए। आज मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के थ्रू उसकी इंटरिम बेल क्यों नहीं मांगी भाई?
आप अगर प्रोपेगेंडा मीडिया में आप करेंगे तो आप ही फंसेंगे ना। हम तो किसी की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं लीगल प्रोसेस है, चलने दीजिए। तो जब लीगल प्रोसेस चलता है तब लोकतंत्र की हार कैसे हो जाती है, तब डेमोक्रेसी कैसे हार जाती है, तब तुरंत मोदी जी तानाशाह कैसे हो जाते हैं। और लीगल प्रोसेस जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। और अगर आप अपराधी हैं आप पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे और तिहाड़ भी जाएंगे। आप चाहे किसी के खिलाफ कोई भी मीडिया ट्रायल करते रहिए। कोर्ट के इंटरिम बेल पर जश्न मनाना और फिर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर रोड शो की तैयारी करना, अभिनंदिता जी, क्या एक कोर्ट के फैसले का सम्मान है? देखिए, कोर्ट के फैसले का कोई भी अपमान तब होता अगर हम कुछ कोर्ट के खिलाफ कर रहे होते। आप बहुत क्लियरली इस बात को समझिए, अरविंद केजरीवाल जी को बेल ही प्रचार के लिए मिली गई है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि ये जो टाइमिंग ऑफ गिरफ्तारी है ये कोर्ट डिफेंड नहीं कर पाएगी अपने आप को अगर कोर्ट जो है वो इस टाइम जो है ओपोनेंट्स को सबको जेल में बंद कर देगी। कि किसी बच्चे को भी ये कहानी समझ आ जाएगी, बीजेपी वाले जो ये रच रहे हैं कहानी फर्जी केसों के साथ, और अक्यूज्ड होते ही आप अरेस्ट करके 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी, इंटरिम बेल की रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट दिखा रही थी, अब आप केस को फर्जी बता रही हैं। इतने बच्चों या की तो लाइफ आप इंटरिम बेल को रिस्पेक्ट करें या तो आप केस को फर्जी ना बताएं। आप एक ही चीज बता लॉ सकते हैं। ऐसा इन्होंने ट्वीट करा है कि वो नहीं मिल सकती, तो हमारा पूरा हक है। और ये मैं आपको बता नहीं सकती एज अ आम आदमी पार्टी वॉलंटियर आज हमें कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत बहुत प्राउड हैं अपने सभी नेताओं के लिए। सारे टॉर्चर के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद आज भी आम आदमी पार्टी का हर वॉलंटियर सर उठा के लोगों से वोट मांग रहा है, सर उठा के दिल्ली में घूम रहा है। हम बहुत खुश हैं आज। और ऑफ कोर्स आज कल परसों इन सारे दिनों में जब जनसंपर्क अरविंद केजरीवाल जी करेंगे तो और बीजेपी की जो है वो नींद उड़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सौरभ दुबे जी आप कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं संजीव कौशिक जी आपका रुक कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार है खुशियां मनाने का, उसमें मैं कोई उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। एक बात पे तो राजी हुए आप, बड़ा मुश्किल होता है आपको राजी करवा पाना। भाई किसी को भी मैं तो कह रहा हूं फिर कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से दिक्कत नहीं है, उनके कर्मों से दिक्कत है। भाई आप कर्म अच्छा करिए, आप अच्छा कर्म करना के वादे से ही तो दिल्ली में आए थे चुन करके। जनता ने आपको चुना था, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई ऊपर से टपक आए, लेकिन जनता ने जो आपको चुना था अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को जो आपने पेरिस बनाने का वादा किया था, अब ये कौन सा पेरिस बना रहे हैं आप? उसके अंदर शराब की नदियां बहाने जा रहे हैं। स्कूल आपके जो है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट ने कहा कि आप 22 में केस दर्ज करते हैं, 24 में गिरफ्तार करते हैं। बिल्कुल सही पूछ लिया आपने, मेरे से तो बिल्कुल सही। मैं सही पूछता हूं। आप ये बताइए, मेरे सवालों को देखेंगे, मैं अगर कोर्ट में वकील होता, मैं हमेशा सही पूछता हूं और यहाँ सबका हिसाब होता है। मैं बिल्कुल यहाँ देखिए, शो का नाम ही है सबका हिसाब होता है, सबका हिसाब होना चाहिए। और लेकिन गलत का हिसाब होगा ना, सही का सही हिसाब होगा ना, हिसाब सबका होगा। हाँ देखिए, अभी मैं कह रहा हूं कि जो माननीय न्यायालय है, अगर मैं वहां पर वकील होता तो मैं साफ स्पष्ट रूप से वो फाइल उठा के दे देता ईडी वाली कि भैया 12 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को लगातार इतने समन भेजे गए। आप 2 साल की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें वो 1 साल का वो समय तो जोड़िए जो इनको लगातार समन भेजे जा रहे थे। अगर ये समन पे नहीं पेश हो रहे हैं तो कोई क्या करेगा? 7वां समन, 8वां समन, 9वां समन, उसके बाद ये गिरफ्तार हुए, वो भी कोर्ट के कहने पर हुए। ऐसा तो है नहीं किसी के आई सीबीआई और ईडी उठा ले गई। पहले ईडी गई अदालत में, पहले इनके लिए वहां पर जो भी इनका मैटर था उसको रखा और वहां पर कोर्ट ने इजाजत दी कि हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 9वें समन तक पेश नहीं होता तो ईडी को अधिकार है फिर पूछताछ करने का। और पूछताछ करने के बाद ईडी कह रही है कि हमारे पास सबूत है, पुख्ता सबूत है कि शराब नीति के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आंकड़े भी उन्होंने दिए हैं, आंकड़े मैं नहीं बताऊंगा अभी कौन से आंकड़े हैं, आंकड़े जब साबित हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। लेकिन ईडी का कहना है कि पुख्ता सबूत है, पहली बात। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनके लिए कार्यकर्ता एक व्यक्ति के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि आम आदमी पार्टी क्या किसी एक व्यक्ति पर टिक गई है क्या? उनके लिए अब मनीष सिसोदिया जी को वो लोग भूल गए हैं? जो व्यक्ति जो है शिक्षा की बात करता था कि हमने शिक्षा में बहुत सुधार किया है, स्कूलों को डेवलपमेंट किया स्कूलों का, लेकिन आज उनके लिए तो कोई लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपके यहाँ सिर्फ केजरीवाल जी के लिए एक लड़ाई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को अपना प्रतिनिधि बना दिया। वो चुनाव में पता चल रहा है कि इधर उधर घूम करके अब चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक पार्टियों की हम बात करते थे, जिसमें एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति जो है, पार्टी का फैसला है, उसको किसी को भी उत्तराधिकारी बनाए। उत्तराधिकारी पार्टी का फैसला नहीं है, ये व्यक्तिगत फैसला है अरविंद केजरीवाल जी का।
वो चाहते हैं कि अब जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिस प्रकार से लालू यादव का परिवार, जिस प्रकार से गांधी परिवार, उस प्रकार से अब केजरीवाल परिवार वो चलेगा। किसी भी चाहते हैं तो किसी पर भी विश्वास आपको होता दिक्कत तो आपको एक दिक्कत आम कहाँ है? आपको कार्यकर्ता को सुनीता जो है वो केजरीवाल बना से देते दिक्कत है, आपको मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है, नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं। आपको इनकी राजनीति से हमें दिक्कत है, सिर्फ ये समस्या है, आपको हमारी दिल्ली के समस्या- पॉलिटिक्स से दिक्कत हमारी है, कहाँ समस्या दिक्कत सुन कहाँ आ रही है लीजिए। आपको? अब हमारी समस्या सुन लीजिए। जी। हमारी समस्या, मेरा घर दिल्ली में है, मैं मयूर विहार में रहता हूँ। हाँ। पता नहीं अब चैनल पे बोल दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वाले जो है कुछ उसमें आगे पीछे ना करने लगे। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मयूर विहार। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को अगर वोट नहीं भी दिया तो अभी मुझे अधिकार है ना कि दिल्ली में अच्छा पानी पीने का, दिल्ली में जो है अच्छी सुविधाओं लेने का, दिल्ली में स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये लाभ मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब दुर्भाग्यवश अगर जनता ने अरविंद केजरीवाल जी अच्छी को शिक्षा का लाभ आपको कैसे मिलेगा? अच्छी शिक्षा का लाभ क्यों नहीं मिलेगा मुझे? अच्छी शिक्षा का लाभ मेरे परिवार को मिलेगा, मुझे परिवार को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा ना। अरे भाई, अगर मैं भी पढ़ना चाहूँ तो नहीं मिल सकता क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आप पढ़ना चाहे तो मिल। उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा की ठीक बात है। कर रहे हरनाम हैं। जी हमारे साथ आ गए। हरनाम जी बहुत लेट से आए, बनाने की उंगली बात बहुत कर तेजी रहे में हैं। उठाई। एक सेकंड रुक जाइए, हरनाम जी मेरे साथ आ गए, कांग्रेस के अब मेहमान। आप बहुत मेरी इंतजार। समस्या नहीं सुन रहे, एक सेकंड सुनिए ना, मैं हरनाम जी से पहले बात कर लेता हूँ। दिल्लीवासी मैं हूँ, मेरी समस्या आपकी समस्याएं सुन लेंगे, सुन एक लेंगे। लाइन की आपकी समस्याएं सुनने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं हरनाम जी के पास जा रहा हूँ। हरनाम जी, आप लेट तो बहुत आए, बहुत इंतजार कराया आज आपने। लड्डू खाने चले गए थे क्या? माफ कीजिए, जो ट्रैफिक जैम था बॉस, ट्रैफिक में अच्छा, stuck हो मुझे गया लगा था, मैं लड्डू माफी बट रहे हैं चाहूंगा दिल्ली में बहुत आज। आपसे। केजरीवाल जी एक की सेकंड दिल्ली में। सुनिए ना मेरी बात यार, सौरभ जी आप ट्रैफिक सुनते जाम नहीं है। अपने सहयोगी हरनाम जी लड्डू खा के आ रहे होंगे, खुशी की बात है। इंडिया गठबंधन के लिए अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए। देखिए, स्वाभाविक है और निश्चित तौर पे खुशी की बात है। और ये इस बार फिर कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका ने ये प्रूव किया है कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से चलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान सबसे सर्वोपरि है, लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है। और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दोबारा नहीं तिबारा नहीं एक ऐतिहासिक काम किया है कि जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग को लेकर हमारा आक्षेप था, चाहे हेमंत सोरेन जी के साथ ये अरेस्ट किया हो, हरनाम जी ऐसा तो नहीं है। देखिए, आप थोड़ा लेट आए तो मुझे आपसे 2-3 सवाल जल्दी जल्दी से दागने होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि अब चेहरे पे मुस्कान है, दिल में थकान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप सोच रहे होते कि भाई 1 जून तक वहीं रह जाएं, हमारा काम उधर थोड़ा आसान हो जाएगा, पंजाब थोड़ा ठीक हो जाएगा, बाकी अलायंस में तो आए। देखिए, ऐसा है कि जब हमारा एक अलायंस पार्टनर प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी है, तो एक तो हम नहीं, मुझे दिल की बात बताइए। आप तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, हम एकजुट है। पंजाब में फंस गए ना आप, मैं पंजाब में फंसे ना आप। जी नहीं, कोई देखिए पंजाब, अरे भैया कोई नहीं फंसे। आप सुनिए बॉस, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश के लोकतंत्र में, लोकशाही में विश्वास करती है। भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस, विश्वास करती है। भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस। अब चलिए, वो देखिए स्टेट के लेवल पे बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने कही है और कहते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा अलायंस पार्टनर ठीक है। मैं जल्दी से अभिनंदिता जी के पास आ रहा हूं। और इसके अलावा भी एक सेकंड, जल्दी से और इसके अलावा भी पार्टनर नहीं भी हो, मैं कहना चाहता हूं कि ये एक नजीर पेश की है सुप्रीम कोर्ट ने, जब एक तानाशाह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए के दुरुपयोग कर देश की सर्वोच्च संस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने का काम कर रहे हैं, 2 सीएम को अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं टाइमिंग पर। बेशक चुनाव लड़ने की परमिशन मिली है, चुनाव प्रचार की परमिशन मिली है, लेकिन राइट सारे रिजर्व कर लिए गए हैं। तो ये नजीर तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोगों के वो अलायंस पार्टनर है। मैं अभिनंदिता जी का फाइनल रिमार्क ले रहा हूं, उसके बाद अजय आपकी बात। अभिनंदिता जी, आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी बाकी बचे चुनाव में? जी, हमारा चुनाव जो है वो चुनाव का प्रचार जो है वो ऑलरेडी जोर शोर से चल रहा है और उसमें हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है लोगों का, स्पेशली दिल्ली के लोगों का। एंड अब हमारे सुप्रीमो बाहर आ रहे हैं और अब देखिए वो तो जैसे बोलते हैं नई जोश और नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, मैं अजय जी, हम बहुत मोटिवेटेड हैं और मोटिवेटेड है। ठीक है अजय जी, आपके लिए दिल्ली में चुनौतियां बढ़ गई हैं क्या?
बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस इस पूरी इलेक्शन में बड़ा फनी पार्ट प्ले करती है। जी। कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ऑलरेडी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, संदीप दीक्षित ऑलरेडी खिलाफत कर चुके हैं, और अजय माकन क्लेम क्या करते थे कि शराब के घोटाले की पहली पिटीशन उन्होंने फाइल करी थी, जो कल तक केजरीवाल जी को जेल में देखना चाहते थे। ये तो बड़ा हास्यास्पद मामला है कि वो आज उनके बाहर आने पर खुशियां मना रहे हैं, और ये करे तो क्या करें। 2 स्टेट से कांग्रेस को निपटाने वाली आम आदमी पार्टी